हेलो एवरीवन, भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, ये कहानी भाई की लंबी उम्र के लिए ज़रूर सुनी जाती है। और हाथ में 5 चने लेकर एक जल का लोटा रखकर कहानी सुने। और सब्सक्राइब ज़रूर कर ले चैनल को, जिससे आगे वीडियो मिलते रहें। कहानी शुरू करते हैं। एक बुढ़िया माई थी। उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटे की शादी होती तो फेरों के समय एक नाग आता था और उसके बेटे को ढस लेता था। बेटे की वहीं मृत्यु हो जाती और बहू विधवा। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए। 7वें की शादी होनी बाकी थी। इस तरह अपने बेटों के मर जाने के दुख में बूढ़ी माई रो रो के अंधी हो गई थी। भाई दूज आने को हुई तो भाई ने कहा कि मैं बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के पास गई। पूछने लगी, जब बहुत प्यारा भाई आए तो घर में क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी देखकर जल भुन गई और कह दिया, दूध में रसोई लेप और घी में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो उसे रास्ते में सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ। भाई बोला, तुम मुझे क्यों ढस रहे हो। सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको ढसना है। भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है। मैं जब तिलक करा के वापस लौटूंगा तब तुम मुझे ढस लेना। सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है जो तुम लौट के आओगे। भाई ने कहा, अगर तुझे यकीन नहीं है तो तू मेरे झोले में बैठ जा। अब मैं अपनी बहन के तिलक करा लूँ, जब मुझे ढस लेना। सांप ने ऐसा ही किया। भाई बहन के घर पहुंच गया। दोनों बड़े खुश हुए। भाई बोला, बहन जल्दी से खाना दे दे, बहुत भूख लगी है। बहन क्या करे, ना तो दूध की रसोई सूखे ना घी में चावल पके। भाई ने पूछा, बहन इतनी देर क्यों लग रही है, तू क्या पका रही है। अब बहन ने बताया, ऐसे ऐसे किया है। भाई बोला, पगली, कहीं घी में भी चावल पके हैं, ये दूध में कोई रसोई लीपे है। गोबर से रसोई लीप और दूध में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। खाना खा के भाई को बहुत जोर से नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे भी आ गए। बोले, मामा मामा हमारे लिए क्या लाए हो। भाई बोला, मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चों ने झोला ले लिया जिसमें सांप था। जैसे ही उसे खोला उनमें से हीरे का हार निकला। बहन ने कहा, भाई तूने बताया नहीं, तू मेरे लिए इतना सुंदर हार लेके आया है। भाई बोला, बहना तुझे पसंद है तो तू ले ले, मुझे हार का क्या करना। अगले दिन भाई बोला, अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बना के एक डिब्बे में रख दिए। भाई कुछ दूर जाकर थक हार कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के जब बच्चों को भूख लगी तो माँ से कहा, खाना दे दो। माँ ने कहा, खाना अभी बनने में देर है। तो बच्चे बोले, मामा जी को जो दिया रखा था वही दे दो। तो वह बोली कि लड्डू बनाने के लिए मैंने बाजरा पीसा था, वही बचा पड़ा है चक्की में, जाकर खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियां पड़ी हैं। यही बात माँ को आकर जल्दी से उन्होंने बताई। तो वह बावड़ी सी होकर भाई के पीछे भागी। रास्ते भर लोगों से पूछती कि किसी ने मेरा गैल बटोई देखा, किसी ने मेरा बावड़ा सा भाई देखा। तब एक ने बताया कि कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, देख ले वहीं तो नहीं है का तेरा भाई। भागी भागी पेड़ के नीचे गए पहुंची। अपने भाई को नींद से उठाया। भैया भैया, कहीं तूने मेरे लड्डू तो नहीं खाए। भैया बोला, ये ले तेरे लड्डू। नहीं खाए। ले दे के तो लड्डू दिए थे, उसके लिए भी पीछे पीछे आ गई। बहन बोली, नहीं आई, नहीं भाई, तू झूठ बोल रहा है, जरूर तूने खाया है। अब तो मैं तेरे साथ चलूंगी। भाई बोला, तू ना मान रही तो चल फिर। चलते चलते बहन को प्यास लगती है। वह भाई को कहती है, मुझे पानी पिला दे। भाई बोला, अब मैं यहाँ तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं। देख, कहीं चील उड़ रही है, चली जा वहाँ, शायद तुझे पानी मिल जाए। तब बहन वहाँ गई और पानी पीकर जब लौट रही थी तो रास्ते में देखती है कि एक जगह जमीन में 6 शिलाएं गड़ी हैं और एक बिना गड़े रखी थी। उसने एक बुढ़िया से पूछा कि ये शिलाएं कैसी हैं। उस बुढ़िया ने बताया कि एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे थे। 6 बेटों तो मंडप में ही शादी करते हुए मर चुके हैं, तो उसके नाम की ये शिलाएं जमीन में गड़ी हैं। अभी 7वें की शादी होने बाकी है।
जब उसकी शादी होगी तो वह भी मंडप में ही मर जाएगा। तब यह 7वीं शिला भी जमीन में गड़ जाएगी। यह सुनकर बहन समझ गई कि ये शिलाएं किसी और की नहीं बल्कि उसके भाइयों के नाम की हैं। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसे बतला दिया कि वह अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। जब वह सब जानकर वह वहां से अपने बाल खुले करके पागलों की तरह अपने भाई को गालियां देती हुई चली। भाई के पास आकर बोलने लगी, तू तो जलेगा, कुटेगा, मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया, पर उसे कुछ नहीं समझ आया। इसी तरह दोनों भाई बहन घर में पहुंच गए। थोड़े समय के बाद भाई के लिए सगाई आने लगी। उसकी शादी तय हो गई। अब भाई को सेहरा पहनाने लगे तो वह बोली, इसको क्यों सेहरा बंधेगा? सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा मरेगा। अब लोग जो थे वो परेशान होकर सेहरा बहन को दे देते हैं। बहन ने देखा उसमें कलंगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल के फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, ये घोड़ी क्यों चढ़ेगा? घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा मरेगा, इसकी लाश को चील कौवे खाएंगे। वह सब लोग बहुत परेशान हो गए। सब ने उसे घोड़ी पर चढ़ने दिया। जब बारात चलने को हुई तब बहन बोली, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा? ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा, दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वह दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाजा अचानक से गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली। दरवाजा वहीं की वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी, ये क्यों छांव में खड़ा होगा? ये तो धूप में खड़ा होगा, छांव में तो मैं खड़ी होंगी। जैसे ही वे पेड़ के नीचे खड़ी हुई तो पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया। पेड़ वहीं पर रुक गया। अब तो उसको विश्वास हो गया कि ये बावली कोई जादू टोना सीख कर आई है, जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसा करते करते फेरों का समय भी आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को साथ ही अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया। वो जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के ऊपर से प्लेट बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर करती आई। दुल्हन से बोली, तू मेरे पति को छोड़। दुल्हन बोली, पहले तू मेरे पति को छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है, मैंने तेरा पति छोड़ा। दुल्हन, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन ने 3 बार बोला। फिर बोली, अब मेरे पति को छोड़। दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा? हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो होना चाहिए, एक जेठ भी छोड़। नागिन ने जेठ के भी प्राण दे दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से लड़ाई हो गई तो दूसरे जेठ का एक और जेठ चाहिए। तो विदेश चला गया तो तीसरा भी जेठ भी छोड़। इस तरह करते करते उस दुल्हन ने 6 जेठ जीवित करा लिए। उधर रो रो के बुढ़िया का हाल था कि अब मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके 7 बेटा बहुएं आ रहे हैं। तो बुढ़िया बोली, अगर ये सच बात है तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए, मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे। ऐसा ही हुआ। अपने सारे बहू बेटों को देखकर बहुत खुश हुई। बोली, यह सब तो मेरी बावली ने ही किया है। कहाँ है मेरी बेटी? सब बहन को ढूंढने लगे। देखा तो वह भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है तो वह अपने घर को चली। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के देख, तू सारी लक्ष्मी ले जाएगी तो तेरे भैया भाभी क्या खाएंगे? तब बहन ने पीछे मुड़ के देखा और कहा, जो माँ ने अपने हाथों से दिया है वे मेरे साथ चल और बाद बाकी भाई भाभी के पास रह। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की। बोल भाई दूज की जय, बोल यमराज की जय। सुनते हैं दूसरी कथा। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार सूर्यदेव की पत्नी का नाम छाया था। उनके पुत्र यमराज और पुत्री यमुना थी। यमराज अपनी बहन यमुना से बहुत लगाव रखते थे। यमुना बार बार
यमराज से अपने घर आने का निवेदन करती थी, लेकिन काम की अधिकता के चलते वह अपनी बहन से मिलने नहीं जा पाते थे। एक दिन यमुना ने यमराज के वचन लिया कि वह कार्तिक माह के शुक्ल द्वितीय तिथि पर उसके घर आएंगे, लेकिन यमराज को यमुना के घर जाने से थोड़ा संकोच होने लगा, क्योंकि वह लोगों के प्राण को हरते हैं। ऐसे में उन्हें बुलाएगा घर अपने। लेकिन बहन को वचन देने के कारण वह यमुना के घर चले जाते हैं। अपने भाई यम को देख यमुना बहुत प्रसन्न होती है और आतिथ्य भाव से उनकी सेवा करती है। यमुना ने अपने भाई को तरह तरह के पकवान बनाकर खिलाए। अपनी बहन के सेवा भाव से यमराज बहुत प्रसन्न हुए। यमराज ने कोई वर मांगने को कहा। इस पर यमुना ने वचन लिया, हर साल इसी तिथि यानी कार्तिक माह के शुक्ल द्वितीय पर वह मेरे घर आकर भोजन किया है। यमराज ने भी कहा, जो भी कोई यमुना में स्नान करे या अपनी बहन के यहाँ खाना खाए, भोजन करे, तो उसको खूब लंबी उम्र देना। यमराज ने तथास्तु कहकर और सभी उसकी मनोकामना पूर्ण करी थी। कहते हैं जब से यह प्रथा भाई दूज की चली आ रही है। सुनते हैं गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश की रोज पूजा करती, रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली, मेरे पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने में हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में हम दीवार न छीनेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो जाए, वो चीने ढह जाए, चीने ढह जाए, इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगी, एक बुढ़िया माई आई थी, कह रही थी हमारे पत्थर का गणेश गढ़ा दो। हमने नहीं गढ़ा। उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी बन ही नहीं रही है, बनाते हैं ढह जाती है। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा, हम तुझे सोने का गणेश गढ़ के देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दे। सेठ ने सोने का गणेश गढ़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी हुई वैसी सबकी हो। कहते सुनते हुंकारा भरते का भला। 3 कथा हुई हैं, चौथी भी जरूर सुनेंगे। जी की दूसरी कथा। एक बुढ़िया थी, बहुत गरीब और अंधी थी। उसके एक बेटा बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। और एक दिन गणेश जी प्रकट हो गए और उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माई जो चाहे तू मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग। तब बुढ़िया ने अपने बेटे और बहू से कहा, गणेश जी कहते हैं कुछ मांग ले, बता क्या मांगू। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू ने कहा, तू नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा, ये तो अपने मतलब की बात कर रहे हैं। पड़ोसन से पूछा तो बोली, बुढ़िया तेरी तो थोड़ी सी जिंदगी है, तू धन क्यों मांगती है, नाती क्यों मांगती है, तू आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया ने बोली, यदि आप प्रसन्न हैं। उसने खूब सोचा और बोली गणेश जी को, अगले दिन, अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, आंखों में रोशनी दे, अमर सुहाग दे, नाती दे, पोता दे, सब परिवार को सुख दे, अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, परंतु जो तूने मुझसे मांगा है वचन के अनुसार मैं तुझे दूंगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया के जो कुछ मांगा सब कुछ मिल गया। बोलो गणेश जी महाराज की जय। जैसे तुमने उस बुढ़िया को माँ को सब कुछ बिना मांगे दिया, वैसे सबको देना। कहते सुनते हुंकारा भरते का भला। जय गणेश काटो कलेश। राधा कृष्ण।